मेरी बच्ची ने मुझसे कहा था कि पापा एक दिन आपका नाम रोशन करके रहूंगी। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहां छुप के बैठा है खुदा। फोर्थ अटेम्प्ट है ये आपका। फोर्थ अटेम्प्ट आई थिंक मैं तो सेकंड तक हिम्मत हार गई थी, तो actually फोर्थ मैम- अटेम्प्ट तक पहुंचना। मैम एक्चुअली कैसे जीऊं रूह भी मुझसे है जुदा। मैंने इनरोल किया, उसके 2 मंथ बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सो मुझे हेड इंजरी हुई थी। सो मैं उसी से डील कर रही हूँ, मुझे याद नहीं रहती हैं चीज़ें, तो इतना याद करने के बावजूद इसके बावजूद आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया। एक बार तालियां सब लोग प्लीज इनकी स्टोरी के लिए। राह ऐसी जिनकी मंजिल है नहीं। वही वाली बात, मुश्किल क्या है, रास्ता क्या है, जब हौसला बुलंद हो तो फासला क्या है। व्हाट इज योर मेन पर्पस कि आप यहाँ क्यों आए थे आज? कि मैं अपने मेंटर से मिलना चाहता हूँ। सो लेट्स कॉल योर मेंटर्स। नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत। ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले। आखिर तक हम सफर तिरंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है। सिद्ध ठान के हिंदुस्तान बोले। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम। वैसे तो आज माँ सरस्वती का दिन है, तो वैसे ही शुरू करूँगी मैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। सभी टीचर्स के लिए एक लाइन। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है। गर याद रहे हो, नाम गुम जाएगा। तो जैसे कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनका प्रदर्शन आदमी जो है एकदम से कर सकता है। मोनू सर भी कह रहे हैं, मैं भी फिजिकल एजुकेशन में जो है तो सर कुछ एक दो मूव हो जाए, वो समरसोल्ट वगैरह, कुछ उलट पलट के कुछ हाँ पुशअप। सर मोनू सर फील आ जाएगी। अरे कैसी बात कर रहे चलो, अब आप सब लोग जो हैं हमें एक समस्या दे रहे हैं। असल में हम 2 लोगों ने होस्ट करने का, वो एंकरिंग करने का पेमेंट लिया हुआ है। स्पेस कम पड़ रहा है, अगर आप थोड़ा प्रस्थान कर ले तो ठीक। So the superheroes of the event, our faculties are already here. So we would like to welcome the guest of the event today. So I would like Ayush sir to please recall them and welcome them with a great enthusiasm. Guys, please give a huge round of applause for our guest. हमारे साथ हैं डॉक्टर उपमन्यु बासु, जो कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहीं पे गुड़गांव के ही पास एक यूनिवर्सिटी है मानव रचना, वहाँ पर वो अभी कार्यरत हैं। वो भी हमारे बीच जुड़ेंगे। उपमन्यु सर आइए।
टीचर्स एक बार आप आ जाइए और जो है दीप प्रज्वलित करके आज की इस महफिल की शुरुआत की जाए। सबसे पहले इट्स वेरी डिलाइटफुल वेलकम फॉर आई थिंक फैकल्टी एंड आवर गेस्ट ऑफ ऑनर्स. तो लेट्स टेक यू टू द जर्नी, a journey from where Adda 247 begins. It was a thought, it was an emotion, and it was a perspective of a person. So I would like to say some few lines for that person. तो यूपी के एक छोटे से गांव से उठी एक छोटी सी उम्मीद की किरण, एक कहानी जहां बिजली थी सपनों जैसी और अंग्रेज़ी थी अनजानी. वहां से चला एक बालक, आँखों में था तेज़, जिसे मिली IIT की राह, पर दिल में थी जज्बातों की एक लंबी सी लिस्ट. जहाँ कई चूक गए बस इसलिए नहीं कि वो अयोग्य थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें अवसर ही नहीं मिले. जहाँ इसे कुछ लोगों ने किस्मत का नाम देकर एक्सेप्ट किया, वहीं अनिल नागर सर ने ठाना यह किस्मत नहीं एक अन्याय है. और उसी पल एक सपना जागा जो अब मिशन बन गया. अड्डा 247 ना केवल एक प्लेटफॉर्म है, ये उन सपनों की आवाज़ है जिनका कभी कोई नाम नहीं था. ये वो मंच है जो टायर 2, 3 एंड 4 भारत को भी शिक्षा, सम्मान और रोज़गार की रोशनी दिखाता है. स्टडी IQ, करियर पावर, प्रेप इंस्टा के साथ जुड़कर करोड़ों छात्रों के जीवन को नई दिशा में मोड़ा. ना भाषा बनी रुकावट, ना भूगोल कोई दीवार, हर बच्चे को मिले समान अवसर, यही था उनका विचार. यह कोई कंपनी नहीं, एक आशा की ईंट है जो हर गांव, हर घर, हर दिल में एक उम्मीद बोती है. एक बच्चा, एक गांव, एक सपना, यही है इसका मूल मंत्र. अड्डा एजुकेशन सिर्फ पढ़ाने का नहीं, बदलने का संकल्प. थैंक यू. मैम आइए स्टेज पे. पीछे मेरे अंधेरा, आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है. First of all, to all of you here, thank you so much for joining. मुझे पता है आप लोग देश के कोने-कोने से आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं. And आई थिंक एक टाइम पे तो हम 1-2 लोग थे जो बोलते थे हम फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द वर्टिकल, अभी एक ही रह गई हूँ मैं. तो आई हैव लिटरली सीन द चैनल स्टार्ट एंड टुडे ये इतना बड़ा क्राउड अपने सामने देखकर मुझे जितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती. और इससे भी ज़्यादा खुशी इस बात की कि हर साइकिल के साथ हम लोग और बेहतरीन तरीके से हमारे रिजल्ट्स को इम्प्रूव करते जाते हैं. ना कि सिर्फ ये, एवरी टाइम दैट the exam is difficult, हमारे students आउट परफॉर्म कर रहे हैं, which shows something about not only the teachers but also the students कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं हमारे साथ में. So thank you so much everybody for that. हमेशा मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहो, रुकना नहीं है. बहुत बढ़िया. So इसी पे और ये एक ऐसा मैसेज है जो नहीं इस स्टेज पे ध्यान भी रखना चाहिए. तो इंग्लिश का कॉम्बिनेशन हम हिंदी के साथ बनवा देते हैं. डन. तो पर सर ये आइए. डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज उनको बहुत वो लिखते पढ़ते रहते हैं, मैं उतनी तो शायरी में आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा. अगर शिवम सर आप एक शायरी मार के पैरों के छाले सर. मार्केट में डिमांड तो है सर. है सर है भाई. कावड़िया जल नहीं ला रहे थे सर के बिना शेर के, तो पैरों के छाले दिखाए सर. सुना दो. कौन सी वाली सुनाऊं सर? पाँव के छाले. आज सुनाई देता हूँ. हाँ सर. जिंदगी की रेत में खुशी के फूल खिलने तक तुम्हें चलते रहना है पाँव के छाले छिलने तक. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अभी हम बुला लेते पुनीत सर को. अंजलि मैम स्टेज पे आइए. ऐसे कैसे काम चलेगा? मिला दे जंजीरें. शुरुआत करने के लिए मैं चाहूंगा टीचर्स के साथ कुछ बच्चे भी स्टेज पे आ जाए.
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशा है। एक बार अपना थोड़ा सा बता दीजिए subject। हाँ, सब्जेक्ट और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका है और मैं एचआर मैम की स्टूडेंट हूँ पिछले 2 साल से। सो मैम 4th, एक मैंने मिस कर दिया था, सो 3rd नेट मैम। यस मैम। 4th अटेम्प्ट है ये आपका? 4th अटेम्प्ट। आई थिंक मैं तो 2nd तक हिम्मत हार गई थी, तो actually 4th अटेम्प्ट तक पहुंचना। मैम एक्चुअली कैसे जीऊं रूह अभी मुझसे है जुदा। मैंने इनरोल किया, उसके 2 मंथ बाद ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सो मुझे हेड इंजरी हुई थी। सो मैं उसी से डील कर रही हूँ, मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, तो इतना याद करने के बावजूद इसके बावजूद आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया। एक बार तालियां सब लोग प्लीज इनकी स्टोरी के लिए। ये मेरा मैम ड्रीम था कि मुझे प्रोफेसर बनना है। सो बचपन से ही मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है आफ्टर 12th। सो बस मैंने सोचा कि शायद मुझे बीएड करनी होगी, उसके बाद मैं लेक्चरर बन जाऊंगी, प्रोफेसर बन जाऊंगी। लेकिन मुझे धीरे धीरे पता चला कि नहीं, मुझे क्या करना है, व्हाट इज़ माय पाथ एंड व्हाट टू फॉलो, स्पेशली यू। तो आपसे मेरे को गाइडेंस मिली, तब मैंने स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही मतलब हमारे पास तो बच्चे आते रहते हैं, मैम आज पढ़ा कल भूल गए, और बस ऐसे ही, क्योंकि वो रिवीजन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके पास एक, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन तक टॉपर रही हूँ और मुझे ये चीज़ बहुत फील होती है। आप अभी भी टॉपर है, आप यहाँ खड़ी हैं, आप अभी भी टॉपर हैं। थैंक यू मैम। मोनिका जी की जर्नी जैसी है ऐसी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे बीच में होते हैं। और देखिए, बच्चा जब मेहनत कर रहा होता है ना, हमारे लिए तो यही लगता है कि भाई उसको पढ़ने का काम है जो है, लेकिन बच्चे के पास बहुत सारी प्रेशर्स होते हैं। जैसे एक सोसाइटी का प्रेशर है, एक साथियों का प्रेशर है कि भाई क्लास में ये बच्चा कर गया लेकिन हम नहीं कर पाए, रिश्तेदार भी नहीं जीने देते हैं। सर रिश्तेदारों में सब कुछ है, रिश्ते ही नहीं है बच्चे। तो अब ऐसे हमारे अगले स्टूडेंट हैं, आप बताइए अपने बारे में सर। महेश जायसवाल, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉ से JRF हुआ है। लो, बहुत बढ़िया मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थोड़ा सा कैसे हुआ, क्या क्या मतलब थोड़ा सा गाइड अगर आप करोगे बाकी के बच्चों को। मैम मेरा टारगेट ये रहता है कि पेयर एक्ट पहले सही से पढ़ लें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस पेयर एक्ट से मिल जाते हैं, और उसके बाद में जो पैराग्राफ्स के क्वेश्चन आते हैं ये मेरे गलत ना हो, क्योंकि ये स्कोरिंग एरिया होता है, चाहे वो फर्स्ट पेपर के हों या सेकेंड पेपर के हों। DI अपना सही किया जाए, तो मेरे ये 20 के 20 क्वेश्चन सही थे। अरे वाह, इसमें से कोई गलत नहीं हुआ। स्पेशली क्योंकि लॉ के स्टूडेंट्स जो भी होते हैं उनको मैथ्स में, DI में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एकदम वीक पॉइंट होता है, और वो आपका स्ट्रेंथ था, बहुत बहुत बढ़िया है। हाँ, मेरे 208 मार्क का है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। आप थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में। मेरा नाम प्रिंस यादव है। मैंने मैम की क्लास देखी, ज्वाइन किया था, और कई सारे मैराथन के PDF वगैरह पढ़े थे, और इस बार मेरा 4th टाइम UGC नेट क्वालिफाई हुआ है, और अभी मेरा LLM 2025 में पूरा हुआ है। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट से लगातार नेट क्वालिफाई कर रहा हूँ, बट कुछ नंबरों से JRF रुक जा रहा है। मे बी नेक्स्ट अटेम्प्ट में JRF हो जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। पहले आपका जानना चाहूँगा मैं, इस बार के नेट के एग्ज़ाम में ऐसी वो कौन सी चीज़ थी पूरी इस जर्नी के दौरान जिसे देख के आपको ये लग गया हो कि यार कल से तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, मैं नहीं बिल्कुल भी जाऊंगा। सच बताना। सच तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जितना डीमोटिवेशन होता है तो हमें तुरंत मोटिवेशन भी मिल जाता है। स्टूडेंट्स को देख के मोटिवेशन जो है वो मिल जाता है, और जब हम देखते हैं कि वो कितना डेडिकेटेड हैं तो वहाँ से फिर हमें भी डेडिकेशन मिल जाता है। तो डीमोटिवेशन तो नहीं आया है। शर्मा जी, अब सवाल यही आपसे भी है, आपको कब लग गया कि यार मिश्रा जी से नहीं पढ़ूंगा? अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत लेटली इनसे मिला, अगर पढ़ा होता तो शायद अब तक तो कुछ और ही कर चुका होता। अब एक बार ब्रीफ में अपनी जर्नी बता दो कि आपका। तो हाँ, सभी अध्यापक गणों को धन्यवाद। हम वापस से कंटिन्यू करेंगे, और हमारे साथ जो हैं
एक ऐसी शख्सियत जुड़ चुकी है। इस अड्डा के बनने में 2 हाथ जो थे उनमें से एक हाथ सौरभ बंसल सर का था। तो सर आइए स्टेज पर और बच्चों को थोड़ा। The plan is on. First of all, congratulations to all of you and to all the teachers जिन्होंने इतना हार्डवर्क किया और आप लोगों के साथ हार्डवर्क किया। अभी मैं सुन रहा था, सर कह रहे थे कि एक जो स्टूडेंट आए थे वो कह रहे थे कि इतना पढ़ाया, तो मैं मन में यही सोच रहा था कि यार सौरभ सर को कभी नहीं लगता कि इतना पढ़ा रहे हैं हम लोग। हाँ, जब देखो तब यही कहते रहते हैं और पढ़ाओ ठीक है। सो बट येस, ऑन अ हाइंडसाइड वो होता है ना, व्हेन यू कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स, तो लगता है कि येस वी आर ऑन राइट ट्रैक, वी ऑल आर इन राइट ट्रैक। एंड जो भी हमने पिछले 6 महीनों में, साल भर में जो मेहनत की है वो रंग लाई है और आप सबको देख के बहुत बहुत खुशी हो रही है। पहली बात तो सर इसमें 2 हाथ नहीं है, इसमें आयुष सर इसमें 2 हाथ नहीं है, इसमें काफ़ी सारे हाथ हैं। आप लोगों के भी हाथ हैं इस पूरी कंपनी को बनाने में, क्योंकि आपके बिना ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता। सो एक ज़ोरदार तालियां हो जाएं सबके लिए। एंड मैं एक ही चीज़ कहूँगा यहाँ पे, लेट योर वॉइस echo the classroom, let your research shape the future, and let your presence inspire the generation. Thank you. Hi, सबसे पहले अगेन यार congratulations to everyone and congratulations to all the faculties. ये देखो सर ने ऑलरेडी बोल ही दिया है, मैं सिर्फ एक ही पॉइंट बोलूँगा कि एक चीज़ जिसपे हम एज अ टीम वी कैन बी प्राउड ऑफ के हम लोग प्रोफेसर्स बना रहे हैं, जैसे सर ने भी बोला कि एंड प्रोफेसर्स आर बिल्डिंग द नेक्स्ट जेन वीकेंड से, ठीक है, जो 11th 12th के बाद ग्रेजुएशन में जो बच्चे जा रहे हैं उनको सही तरीके से पढ़ाना, सही रेलेवेंट तरीके से पढ़ाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे। क्योंकि अब लेट्स अगर आप लोगों ने अपने टाइम पे जब 12th करा होगा या ग्रेजुएशन करा होगा वर्सेस आज का टाइम बहुत डिफरेंट हो चुका है, तो आप लोग किस तरीके से रेलेवेंसी अपने स्टूडेंट्स के साथ रखें, उनको रेलेवेंस जो उनको हेल्प कर सके। द ओनली पॉइंट इज, जैसे सर ने बोला, एज प्रोफेसर्स जैसे हम लोग, जैसे हमारी टीम का मेन पर्पस यही होता है कि यार हम रेलेवेंट पढ़ाए जो आपके एग्जाम में देखे। सिमिलरली आप लोग को अपने बच्चों को रेलेवेंट पढ़ाना है, दैट कैन मेक एन इम्पैक्ट। ठीक है गाइस, थैंक यू एंड अगेन कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन यार। थैंक यू सर। टाइम आ गया कि एक एक करके आप लोगों को बुला लेते हैं। जावेद सर प्लीज कम ऑन द स्टेज फॉर सर्टिफिकेट्स। तो मसरूर साहब आप भी आ जाइए। शेर को मारना मत, जिंदा रखना। शेर यूं है, अभी जावेद सर ने भी कहा था कि सर आप पीछे क्यों बैठे हुए हैं, तो मुझे वो अचानक से शेर हिट कर गया कि अलग बैठे हैं महफिल से आंख साकी की पड़ी हम पर, अलग बैठे हैं महफिल से आंख साकी की पड़ी हम पर, अगर है तिश्न की कामिल तो पैमाने भी आएंगे। अब कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। तो आप दोनों की मुस्कुराहट देख के लग रहा है आस्था जी हिस्ट्री की स्टूडेंट है शायद। भाई वाह, देखो पता चल जाता है, वो जैसे नॉर्मल सोसाइटी में पेरेंट्स का होता है ना कि अपने बच्चे को देख के अलग खुशी हो रही होती है, तो जावेद साहब की जो मुस्कुराहट की फैलावट थी पता चल गया। सर मेरी माँ अक्सर कहती है कि 3 चीज़ ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, कामयाब हमेशा रहोगे और बुलंदी की ऊंचाइयों को हमेशा पाते रहोगे। वो 3 चीज़ क्या है? मेरी माँ मगही और वज्जिका बोलती है और बोलती है कि कहाँ से अला और कहाँ हता और कहाँ जाए के बाद हमेशा याद रखना है कि आपका वजूद क्या है, कहाँ हो और कहाँ आपको जाना है ज़िंदगी में। अगर ये तीनों चीज़ अगर याद है तो कामयाबी की हर एक बुलंदियों को आप अचीव करते रहेंगे। एक जो इंसान 10 काम कर सकता है वो 11वां काम भी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। दुष्यंत कुमार साहब एक बहुत सुंदर सा एक शेर कहते हैं कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इसी हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यहाँ दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। और हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं है, मकसद यह है कि सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। ज्योति शर्मा।
नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। दीपशिखा गुप्ता। कैसा रहा जर्नी हमारे साथ? सर काफ़ी अच्छा जर्नी रहा आपके साथ। पिछले 3 बार से मेरा लगातार नेट हो चुका था, एक बार बीच में नहीं हुआ था, फर्स्ट अटेम्प्ट फिर नहीं हुआ, फिर 2 बार लगातार नेट था और इस बार फाइनली JRF हुआ है। आपके गाइडेंस में फाइनली हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। बीच में मुझे लगा कि मैं गिव अप कर दूंगी, लेकिन इस साल फिर मेरा PhD में इन्रोलमेंट हो गया, फिर सब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बहुत बढ़िया। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी गिव अप नहीं करना चाहिए। जिस तरह से मैं यहाँ तक इतनी बार मैंने नेट किया है, 2-3 मार्क्स से रह जा रहा है, तो 1-2 बार और ट्राई करना चाहिए। अगर मैं यहाँ तक पहुँची तो आगे भी कर सकती हूँ। तो फिर आपके गाइडेंस में पूरी तरीके से मैंने इसको किया और फाइनली मैंने ये अचीव किया। वो अक्सर मेरा जो फेवरेट लाइन है कि इन्होंने कहा कि सर नहीं हो रहा था, मैंने फाइनली JRF क्वालिफाई किया। वही वाली बात कि मुश्किल क्या है, रास्ता क्या है। मुश्किल क्या है, रास्ता क्या है, जब हौसला बुलंद हो तो फासला क्या है। कैसे सब लोग सवाल कर रहे हैं, पर मैं आकांक्षा के बारे में एक बात बताना चाहूँगी। ये बिल्कुल नॉन होम साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट है, केमिस्ट्री में BSc की हुई है और फूड टेक्नोलॉजी से MSc की हुई है, और 12th क्लास से नीट के स्टूडेंट को केमिस्ट्री का ट्यूशन पढ़ाती है और इसने नेट होम साइंस में क्वालिफाई किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और मतलब बिल्कुल अलग सब्जेक्ट से एक नेट करना जहाँ पर सब कुछ नया था, एंड फूड टेक बिल्कुल डिफरेंट है, होम साइंस बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो वो पौधा आपको भी दिया जा रहा है ना, उस पौधे को एक उस तरह से पालिएगा जैसे आपने अपनी तैयारी को एक आगे बढ़ाया, और JRF पे ले जाकर उसको ख़त्म मत कीजिए, उसे आगे लेके जाइए। उस पौधे को भी वैसे ही लोगों तक पहुंचाइए एक मैसेज के तौर पे कि देखिए हमने कुछ अचीव किया, अब हम मदद करेंगे लोगों को अचीव करने में। एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। तो सभी लोगों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आके ज़मीन पे देख जाए आसमां। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, एंड थैंक्स टू दीपेश सर। मैंने पेड क्लासेस नहीं ली, बट सर आपके YouTube के क्लासेस से ही मैंने पढ़ाई की, एंड आई स्कोर्ड AIR 11 इन माई JRF, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू। एंड आई विल जस्ट से कि पेड कोर्सेज तो सही है, बट यू हैव नो आइडिया कि आपके ये जो फ्री क्लासेस चलते हैं YouTube पे, देयर आर स्टूडेंट्स लाइक मी जो उससे कितना ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, नोट्स लेके पढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कंटिन्यूइंग दैट, एंड थैंक यू अड्डा 24/7 टीम फॉर दैट। जब इसको UGC नेट का सर N भी नहीं पता था ना, ये मुझसे मिलने आया था गुड़गांव में जब मैंने पहला अपना मीटअप करा था, और बिना टिकट के अगला बंदा। अब सर वहाँ पे हैदराबाद में थोड़ी सी गर्मी रहती है सर्दियों के टाइम पे, और यहाँ पे ठंड, ये बनियान में आ गया, यहाँ पे इसकी हालत ख़राब होगी। बिना टिकट के आ गया, और जब सेमिनार ख़त्म हो गया था, हमारा मीटअप ख़त्म हो गया, तब ये पहुँचा। 5 घंटे लेट थी, मुझे आज भी याद है। मैंने इसको एक ही बात बोली थी कि किसी और का ना निकले, तेरा जिंदगी में हर एग्जाम निकलेगा, तू बस फॉलो करता रहे और आगे बढ़ता रहे। आने वाले टाइम में और भी तरक्की करो, आपके माँ बाप, आप सदा तरक्की करो भाई, यही कहूँगा मैं। थैंक यू सो मच सर। एंड जिसमें मैंने लास्ट 1 मंथ में सर की वीडियोस देखी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो मुझे सर का वे ऑफ टीचिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जिससे मुझे ना एक क्लैरिटी मिली कि रिवीजन में किस किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है। एंड जो समझ में आया वो तो मैंने माइंड में याद कर लिया, बाकी जो नहीं समझ में आया स्क्रीनशॉट लेके रखे, एंड टाइम पे रिवीजन किया। एंड सर की एक बात मुझे याद थी, सर बोलते थे ना, इसको 5 ईयर प्लान नहीं बनाना है, एक बार में पढ़ो और क्लियर कर दो, और मेरा हो भी गया। और स्पेशल थैंक्स टू जावेद सर। मैं सर की एक क्लास देखा था यूट्यूब पर दिसंबर में, और उसी दिन मैंने बैच ज्वाइन किया था, और तभी से मैं वेट कर रहा था कि कब पेड क्लास शुरू होगी, क्योंकि सर ने जो दिसंबर में एक जो यूट्यूब पर उनकी क्लास थी, एक ऐसी लाइन कही थी कि जो सीधे लगी थी दिल पर। ऐसा होता है ना कि इस दुनिया में कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनसे हमारी वाइब्स मैच होती हैं, जिनसे हमारे ख़यालात मैच होते हैं, तो उनमें से सर हैं।
सो एक्चुअली अगर कोई राजस्थान से है तो वो जानता होगा कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है तो वहाँ नेट कंपलसरी नहीं है, आपको नेट क्लियर करना होता है इंटरव्यू के डे तक। सो मेरा एग्ज़ाम क्लियर था, मेरा इंटरव्यू है। सो अगर मेरा नेट नहीं होता तो मेरा इंटरव्यू भी हाथ से निकल जाता, तो नेट बहुत ज़रूरी था मेरे लिए इस बार करना, और सर की ही मदद से मैं कर पाया हूँ ये सब। तो मैं भी पिछले 3 अटैम्प्ट दे चुका था, बट रिसेंटली लास्ट मंथ मैं मोनू सर से मिला इन अ ट्रेन कोइंसिडेंटली। वो सर जा रहे थे वहाँ से और मैं एक स्टेशन पे चढ़ा, दूसरे स्टेशन तक 15 से 20 मिनट मैंने गाइडेंस लिया, और वो गाइडेंस शायद 15 मिनट्स की गाइडेंस, आई थिंक इट्स चेंज माई द रिज़ल्ट दिस टाइम। थैंक यू सो मच मोनू सर एंड थैंक यू सो मच एड्डा। क्लासें देखती थी तो मुझे समझ नहीं आता था, फिर मैंने देखा मैं कौन सी कोचिंग में किससे पढूं क्या नहीं पढूं, तो फिर मैं अंजलि मैडम की मैंने क्लास देखी थी एजुकेशन की। मैम के पढ़ाने का जो तरीका था वो बहुत अच्छा था। फिर मैंने सोचा मैं अड्डा से ही कोचिंग लेती हूँ। जब मैंने कोचिंग ली तो पिछली बार थोड़ा मैं लेट हो गई थी, अक्टूबर के टाइम में ले पाई थी, तो फिर मेरा PhD हुआ था पिछली बार। इस बार मेरा नेट क्वालिफाई हो गया। वैसे तो मेरा JRF करने का था, तो थोड़ी मेरी फैमिली प्रॉब्लम थी, मॉम की मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, वरना इस बार मैं JRF ले जाती। लेकिन अब मुझे मैम का आशीर्वाद चाहिए और बाकी मुझे सभी टीचरों का आशीर्वाद चाहिए कि नेक्स्ट टाइम मेरा JRF हो। तो पक्का JRF होगा। इनफैक्ट आपका अभी भी JRF होता अगर वो मम्मी की आपकी तबीयत ठीक होती है। क्या प्राची जी वही स्टूडेंट है जो आप कह रहे हैं कि ऑल इंडिया रैंक 1 है? ऑल इंडिया रैंक 1 सिर्फ है। पेपर 1 की ताकत झोंकी आपने। म्यूजोलॉजी और कंजर्वेशन इनका पेपर 2 है, और अभी बातें करेंगे इनसे बहुत सारी कि AIR 1 सोचता नहीं है, कुछ हो जाता है, वो कैसे हुआ है वो इनसे जानेंगे अभी। जी प्राची, अब बताइए ऑल इंडिया रैंक 1, वैसे तो इंटरव्यू बच्चों ने काफ़ी इंडिया ने देख लिया है वो पूरा, वो कैसे हुआ? AIR 1 तक कैसे पहुंचे आप? थोड़ा 2 शब्दों में प्राची जी। हाँ, 3 शब्दों में। छात्रों की ट्रेन भी है, और ट्रेन तो ठीक है, बीच में खाना भी है, लंच भी है, तो 2 शब्दों में मतलब गुगली मार दो। अड्डा 24/7। बहुत बढ़िया। पर आई वुड रियली लाइक टू थैंक आपको पूरी अड्डा 24/7 की टीम को, बिकॉज एक्चुअली मैंने तो यही सोचा था कि दिसंबर में देना पड़ेगा, बट यहाँ अभी मैं हूँ और इट फील्स ऑल इंडिया रैंक 1 वाला सोच रहा है कि दिसंबर में री-अटेम्प्ट देना पड़ेगा, तो भाई लगे रहो। ऑल इंडिया रैंक 1 को भी नहीं पता होता मेरी आने वाली है। सभी को बताएंगे जीतने के सारा जहां। सबसे पहले मैं सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ सर की वजह से। सर हमेशा करते थे जो मुश्किल है तो हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, क्योंकि जो ठान लिया है, जो करना है हो के ही रहेगा। केवल आप अपने अंदर विश्वास जो है उसे तोड़िए नहीं। खातीजा जी की जर्नी के बारे में मैं बता देता हूँ कि इनके 2 बच्चे हैं, और एक शायद 9th क्लास में है। हाँ, और जब आपका खुद का बच्चा 9th क्लास में होता है ना, तब पढ़ना भाई बहुत मुश्किल काम है। जिनके बच्चे होंगे वो इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि अपने बच्चों को कहना पढ़ लो और फिर खुद पढ़ना। खातीजा जी, कुछ शब्द अगर आप औरों को मोटिवेट कर पाए कि हाँ किसी भी समय कर सकते हो। अपने ऊपर वाले के बाद मैम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी में मेरे पापा बहुत, मतलब मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसा है कि हमारे यहाँ मतलब एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हम लोग, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने हमेशा थ्रू आउट, मेरे पापा ने पहले सपोर्ट किया, लेकिन मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, इन 20s में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन सारी पढ़ाई मैंने B.Ed क्वालिफाई करा, MA करा, MA में टॉप किया। मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, और UGC नेट में मैम ने। थैंक यू।
लेकिन उम्र का पढ़ाई से कोई रिलेशन नहीं होता। अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप ज़रूर तरक्की करेंगे। थैंक यू एवरीवन। चाहूँगा कि अनिल सर स्टेज पे आ जाएं और बच्चों के लिए जो है 2 शब्द। 8 समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। 8 समंदर अपना अंबर खोज ले अब तू अपने दम पर, भूख मार के धूल झाड़ ले छोड़ छाड़ के सारे छप्पर। खोल दे पर। आज तो बहुत चेहरे पे चमक दिख रही है सबकी अलग एकदम एक्सप्रेशन इज टोटली डिफरेंट। बहुत सारे बच्चे मिलने आते हैं हमसे ऑल्दो हमारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है, काफ़ी लोग मिलने आते हैं और जब मिलने आते हैं तो काफ़ी मन में डाउट्स होते हैं, सर ये एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मेरा होगा कि नहीं होगा। वहाँ से स्टार्ट करके जब इतने सारे डाउट्स होते हैं और जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं कि यार भरें ना भरें, मेरा होगा नहीं होगा, कंपटीशन इतना टफ है, क्या मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, वहाँ से लेकर और आज का दिन जब सबने मिलकर फोड़ दिया है, सारे लोगों ने फोड़ दिया है यार क्लैप अपने लिए क्लैप तो कर ही सकते हो ना यार, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज यार, खुद के लिए क्लैप करो यार। इट्स बिग अचीवमेंट एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। जब कंपनी की शुरुआत हुई तो शुरुआत ऐसे ही हुई कि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया कि यार लोगों को सबसे बड़ी नीड तो यही है, लोगों को अवेयरनेस। चलो ठीक है, मैंने बता दिया कि यार ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये चीज़ें लाइफ में कर सकते हो, लेकिन हमारे देश में आपको पता ही है कि एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट थिंग। एजुकेशन से ही आप लाइफ में अपना जो एक वीसीएस सर्कल है जो जिस बैकग्राउंड में आप होते हो उसको ब्रेक करने का एक तरीका होता है कि आप पढ़ाई में कुछ अच्छा कर जाओ। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया था और तब से मैंने चेंजेस देखे हैं कि किस तरह लोगों की लाइफ को एज ए कंपनी हम ट्रांसफॉर्म कर पाए। बहुत सारे बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे एंड हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ के कुछ लोग बैंक में सेलेक्ट हुए, कुछ एसएससी में सेलेक्ट हुए, अब यूजीसी नेट के थ्रू अब तो प्रोफेसर्स भी हैं हमारे बच्चे, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर भी हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में। हमारे यहाँ से पढ़ के बच्चे यूपीएससी में सेलेक्ट हुए, कुछ लोग आईएएस ऑफिसर भी बन गए। दिस इज़ द चेंज विच एजुकेशन कैन ब्रिंग इन एनीबडीज़ लाइफ। और अब आगे ये चेंज आप लेकर आने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू। खोल दे पर, 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 खोल दे पर। तो आत्या, आपको कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैंने अपने बारे में बहुत कुछ कह दिया है। अब मैं आपके बारे में कहना चाहूँगी कि आपका जो टीचिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा अपने पैशन को मतलब पैशनेट है, आप बहुत डेडिकेटिंग हैं। आपका टीचिंग स्टाइल इतना अच्छा है कि मुझे बहुत पसंद आया है। मतलब जो आप पढ़ाते हो एक बारी में क्लियर हो जाता है। आपका मतलब हार्डवर्क अलग दिखता है आपका कि आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो हम लोगों को पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। आतिया के साथ मैं एक और मैसेज यहाँ देना चाहूँगा, बड़ा पॉजिटिव मैसेज है सर। बीइंग अ मुस्लिम फैमिलीज़ में जिस तरीके से एक स्टीरियोटाइप है कि नकाब लगा के आप बाहर नहीं जा सकते और स्कूलों में नहीं जा सकते किसी वजह से, मैं उसको हाईलाइट नहीं करूँगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ यहाँ का पार्ट हूँ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। यहाँ का पार्ट जब नहीं था मैंने तब भी देखा था, बहुत सारी बच्चियाँ अड्डा 27 से पढ़ाई कर रही थी। वो स्कूल ना जाके भी वो एग्जामिनेशंस की और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। तो अभी मैंने आतिया को देखा तो मुझे ज़रूरी लगा और अच्छा लगा कि इस मैसेज को मैं इसके थ्रू आप तक कन्वे कर दूं कि ये अड्डा अपना काम जिस तरीके से कर रहा है, इसने घर घर में अपना एक छोटा छोटा अड्डा बना रखा है। और ये बहुत हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हम इस इतनी बड़ी टीम के पार्ट हैं, जो कि हम कभी सोचते थे, उन टीचर्स को देखते थे, अरे यार हम भी यहाँ पे होते तो हमें नहीं पता था कि मुकद्दर कहाँ किसको लेके किस कश्ती पे हम सवार हो जाएं और साहिल पे पहुँच जाएं। तो हम भी यहाँ पे आ गए और आप लोग का ये जो कंट्रीब्यूशन देखते हैं, तो बीइंग अ मुस्लिम जब इस तरीके से हमारे घर घराने से लोग, लड़कियाँ, बहनें, माएँ निकल के आती हैं, पढ़ाई करती हैं, तो ये देख के बहुत अच्छा लगता है। और थैंक यू सो मच सर। अब मुझे इस लाइन का मतलब लग रहा है अड्डा कामयाबी का, सब साथ में। खोल दे पर, खोल दे पर। तो कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, पर ऐसा होता है ना कि कोई लोग होते हैं जो आपकी सफलता के लिए आपसे भी ज़्यादा खुश होते हैं। तो मेरा बहुत मन था मैं अपने पेरेंट्स को साथ में लेके आऊँ,
ये हमेशा मेरी सफलता के लिए मुझसे डबल ट्रिपल खुश होते हैं और मेरे सब जो भी मैं लाइफ में कुछ भी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, सब में सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। इनके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो पाता। मैम आपको कैसा लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत प्राउड फील हो रहा है और जो भी कुछ करता है वो बच्चा अपने आप करता है, उसका हार्ड वर्क, उसका डेडिकेशन वही उसको सक्सेस करता है। दैट इज ऑल। आपका क्या फीडबैक है? विधि जब से हमारे जीवन में आई है ना, हमें सरप्राइज देती रही है। जब ये आई एक मिनट बाद अपने भाई को लेके आई। ये ट्विंस है। अच्छा। इसने ग्रेजुएशन भी DU से करा, पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी। आज जो उसने एग्ज़ाम क्लियर किया ना, ये अपनी मम्मी का ड्रीम किया जो ये नहीं कर पाई। ये करना चाहती थी बट फैमिली की वजह से नहीं कर पाई। थैंक यू। कैसा रहा रिजल्ट और कहाँ तक कैसे पहुँचे यहाँ तक? थोड़ा सा जल्दी सर ये अवार्ड मेरा नहीं है, ये मेरी मम्मी का अवार्ड है। बहुत बढ़िया। तो मम्मी को दे दो अपने हाथों से। मैं यहाँ तक अपनी मम्मी की वजह से आई हूँ बस। बहुत बढ़िया। जो भी करा है इन्होंने ही करा है। अरे अपनी मेहनत से आई है, इन्होंने मेहनत रात दिन मेहनत करी है। हम लोगों को बस साथ ही दे सकते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, बच्चों के साथ हम दे सकते हैं बस। पर वो बागीचा जहाँ फूल खिला वो तो आप ही हो। पीछे मेरे अंधेरा आगे अंधी आंधी है। अपने ये एग्ज़ाम को, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। सिर्फ 20 डेज़ में मैंने सिर्फ मैम के मैराथन सेशंस देखे, सिर्फ मैराथन सेशंस। अगर मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं पेड बैच ले लेती तो मेरा JRF हो ही जाता 1-2 मंथ्स में। ऑल थैंक्स टू अंजलि कौशिक मैम एंड अड्डा 24/7, क्योंकि आपके बिना ये सब इम्पॉसिबल था। और ये प्रोग्राम जो रखा गया है हम सभी बच्चों के लिए, जितने भी कैंडिडेट्स के लिए, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। में दिया जलाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम फीलिंग प्राउड कि मुझे ये अवार्ड सर ने दिया है, क्योंकि सर फिजिकल एजुकेशन को आगे ले जाने वाले हैं। फिजिकल एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट्स अ लाइफ। और इस चीज़ को आगे बढ़ाया है सर ने। सिर्फ फिजिकल एजुकेशन वाले फिजिकल एजुकेशन को पढ़ें ज़रूरी नहीं है। जिसको भी लाइफ को जीना सीखना है, प्लीज़ एक बार पढ़ के देखिए, जी के देखिए। और इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मोनू सर, सीरियसली। एंड यहाँ तक आना, असिस्टेंट प्रोफेसर का ड्रीम एक्चुअली में मेरा नहीं था, जैसे सबको पता है, मम्मी का ही था। शी इज़ नॉट हियर, बट जहाँ पे भी होंगी शी मस्ट बी प्राउड ऑफ मी, सीरियसली। थैंक यू। जोयता जी, दो सब। बहुत ज़्यादा ऐसा रुकावट आया कि मुझे लगा कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी इस फील्ड में। फिर मैंने एक बार YouTube में अंजलि मैम का वीडियो देखा एक्सीडेंटली। फिर उस वीडियो से मुझे लगा कि हाँ, किसी से हो सकता है तो मैम से ही हो सकता है। तो मैम का हेल्प से पूरा हुआ है। जो भी नेट क्लियर किया है वो पूरा मैम का ही क्रेडिट है। वो मेरे गुरु हैं, यही बोलना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Teach the diploma students, and I'm author as well. So I've written a book, so which I wanna give to ma'am and our dearest sir. And yeah, thank you so much, and thank you so much Adda team. Thank you so much, ma'am. तब तक आप लोग कुछ प्रियांशी के लिए कहना चाहेंगे? हम राजस्थान कोटा से आए हैं और कोटा के पास एक गांव है खीमच। हमारे गांव में इतनी, खुद मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर आज जो माहौल देखा है पढ़ाई का, मैंने जो मेरी बच्ची ने मुझसे कहा था कि पापा एक दिन आपका नाम रोशन करके रहूँगी, तो इतना पढ़ा लिखा हमारे गांव में कोई भी नहीं है। जो ये पहली बच्ची है हमारे गांव में, 3000-4000 की जनसंख्या है, पहली बच्ची है प्रांशी सुमन, कोटा में खीमच गांव है। तो बहुत बहुत आज मैं प्राउड फील कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, और ख़ास तौर से इसकी मम्मी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इससे काम न करवा के, इसकी मम्मी खुद घर का काम करती, सुबह 5 बजे उठती है और इसको भी उठाती है, और बहुत ही
पूरी इसका काम मम्मी करती है, इसलिए आज ये इस जगह रात भर पढ़ करके आज इस जगह पहुंची। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत। मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, जाने कहां छुप के बैठा है खुदा, जानू ना मैं कब हुआ खुद से। मैं काफ़ी सालों से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही थी, पर मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब मैंने ऐश्वर्या मैम की क्लास ली तो मुझे इंग्लिश लिटरेचर काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगा और मैम का पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी वजह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच मैम एंड एंटायर अड्डा टीम ऑल्सो। पीछे मेरे अंधेरा आगे अंधी आंधी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया है। बहुत बड़ा रीज़न मेरे पेरेंट्स ही रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे पापा जी तो मेरे साथ नहीं है मतलब, बट मेरे पापा मम्मी मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। सो थैंक यू। पत्थर का दिल धड़केगा, ऐसी एक चट्टान से मैंने सर टकराया है। धज्जी धज्जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो ये दीपक जो जलाया है, ये अड्डा उसको परिवार के उससे, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये सभी बच्चे जो है अच्छी तरीके से अभी देखने में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये कि यहाँ एक आपकी जो टीम है बहुत अच्छी है और उसके द्वारा इन बच्चों ने जो है क्वालिफाई किया है, बहुत अच्छा है। दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। पहले अटेम्प्ट में मेरा 3 नंबर से रुका, दूसरे अटेम्प्ट में मेरा 9 नंबर से रुका और थर्ड अटेम्प्ट में जी हाँ हो गया था। और थर्ड अटेम्प्ट में मैंने नेट और पीएचडी दोनों क्वालिफाई किया। आपका डीआई सॉल्व करने का तरीका सर, उसने मेरी नैया पार लगा दी। सर ने जो डाउट क्लियर किए और आपको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा सर। तेरी जुनू के आगे शालवी सिंह अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला हो। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। मैं इग्नू में काम करता हूँ, इग्नू में पढ़ाता हूँ, मैं फिजिकल एजुकेशन का टीचर हूँ। और जब मैं पढ़ रहा था नेट के लिए तो मेरे बहुत सारे साथी बोले कि इस उम्र में क्या ही पढ़ेगा यार। फिर मैं बोला पिछली बार दिया तो नहीं हुआ मेरा, तो कुछ लोग हंस दिए। अब खिलाड़ी तो खिलाड़ी हैं, बोले खेल लेंगे। पता किए, फिर पता किया कि सबसे अच्छा कहाँ है, तो पता चला अड्डा है। फिर मैडम के कुछ वीडियो देखे, उसके बाद आपका पेड कोर्स लिया और हो गया। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं अड्डा 24/7 की शुक्रगुजार हूँ और फर्स्ट पेपर के जितने भी टीचर हैं, उसाजा है, मैं उनके भी शुक्रगुजार हूँ। और मैं जो है बेगूसराय बिहार से बिलोंग करती हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने से। एक्चुअली जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ, आज तक किसी भी फीमेल जो है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी नहीं गए हैं, और आज जो है मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ। और अभी जो है अड्डा 24/7 ने जो उर्दू के लिए जो टीचर लाए हैं मसरूर सर को, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। एंड थैंक यू सो मच। ही जस्ट वॉन्टेड टू डू इट बिकॉज इनके एरिया में किसी ने कंप्यूटर साइंस से नेट नहीं निकाला है, तो इनका यही था कि एट दिस एज ऑल्सो आई वॉन्ट टू ट्राई, और मुझे नेट निकाल रहा है। ऑलरेडी ये सर गवर्नमेंट टीचर हैं, काम कर रहे हैं, इस एज में इनको ज़रूरत नहीं कि ये नेट निकालें, बट ही स्टिल डिड इट टू प्रूव हिमसेल्फ एंड दैट शुड बी द स्पिरिट। सर मम्मी ने हमेशा मुझे मोटिवेट करा है कि बेटा करो, अगर आप करते रहोगे तो चीज़ें होती रहेंगी। अभी जैसे मास्टर्स के एग्ज़ाम दिए और बीएड के दिए, तो फिर मैं काफ़ी मतलब ऐसा फील कर रही थी कि नहीं हो पाएगा, लेकिन मम्मी बोले कि धीरे धीरे करो, चीज़ें होंगी। और बाकी ऐश्वर्या मैम की वजह से हुआ है, उनकी वजह से मैं मैनेज कर पाई चीज़ें। है तुझ में हौसला। अड्डा 24/7 ने लास्ट के 1 मंथ में जो पेपर 1 के 5 सब्जेक्ट्स थे वो फ्री कर दिए थे मैम।
तो जो पेड बैच वाले कोर्सेज थे वो फ्री कर दिए थे, दैट हेल्प मी अ लॉट। तो उसके लिए मैं अड्डा 24/7 को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू आदित्य। पहचाना है क्या लेके आओ यार? पोइट्री डेडिकेटेड टू ऐश्वर्या मैम। तो रिसाइड करो यार, यू विल हैव टू रिसाइड इट। रिसाइड करना पड़ेगा ना, आपको बोलना पड़ेगा। खुद से पोएम लिखी है शशांक ने एंड ही हैज रिसाइडेड इट फॉर ऐश्वर्या मैम। तो कम ऑन, गो अहेड। आकाश सा प्रभुत्व नदियों सा अंचल है, इंद्रधनुष सी सुसज्जित दामिनी सी चंचल है, सूर्य सा तेज लिए चांद सी मुस्कान है, पक्षियों का कलरव टड़ सी फटकार है, आपके तारों से रोशन, आपके तारों से रोशन। मैम जो आप पॉइंट बताती हैं ना, जो क्रोनोलॉजी के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसके ऊपर लाइन है, आपके तारों से रोशन हमारा संसार है, PhD GRF वगैरह। सूर्योदय सी लालिमा सांझ की बयार है, बयार मतलब होती है ठंडी हवा। तो मैम जो हम लोगों की जो आपकी क्लासेस आती हैं वो ठंडी हवा जैसी है। अब हर कठिनाई लगती बसंत सा त्यौहार है, मेघा सा बात्सल्य उमड़ा, मेघा सा बात्सल्य उमड़ता हर बार है, आकाश सी संपूर्णता कॉलेज का सार है। कॉलेज इंग्लिश लिटरेचर में रोमांस पोइट्री के बहुत बड़े पोएट हैं। हे इंग्लिश की देवी तुम्हें प्रणाम बारंबार है। आज खुद पे नाज हो रहा है आपकी पंक्तियां सुन के, तो थैंक यू सो मच। I would like to say thank you so much for giving me this opportunity। और बहुत कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कहूँगा, हो सकता है सबको सरप्राइज्ड हो। जो मीटिंग में मेरी मैम से बात हुई थी, और शायद मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, बट मैं इतना ही कहूँगा कि मैं जिंदा हूँ। मैंने कहा ना कि लोग क्या सोचेंगे मुझे नहीं पता, पर मैं इतना कहूँगा कि मैं जिंदा हूँ। मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत कि मेरा JRF होगा, नहीं हुआ। मैम से बहुत सारी बात हुई, और आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम फॉर दिसंबर। डेफिनेटली आई क्वालिफाइड JRF, मैं करूँगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच। हर हाल में पाना है। नेक्स्ट वी हैव पूनम कुमारी। पूरी अड्डा टीम के लिए 2 लाइनें जो मैंने लिखी थी वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। है JRF और नेट का मन तो है अड्डा 247। भारत में ही नहीं है फेमस, दुनिया में ये नंबर 1 है। इंग्लिश में ऐश्वर्या मैम टीचिंग करवाती है टॉप, सारे फ्यूचर प्रोफेसर की मैम हो बस आप ही हो, सारे फ्यूचर प्रोफेसर की मैम हो बस आप ही हो। करता हूँ सैल्यूट आपको, आपसे ही तो हम हैं। करता हूँ सैल्यूट आपको, आपसे ही तो हम हैं। आपके ही कारण भारत में खुशियों का मौसम है, आपके ही कारण भारत में खुशियों का मौसम है। नई उम्मीदों का अड्डा, नई आशाओं का अड्डा, यहाँ आकर है खुशियाँ मिली। नई उम्मीदों का अड्डा, नई आशाओं का अड्डा, यहाँ आकर है खुशियाँ मिली। सिर पर तेरा हाथ है तो फिर मुझको कष्ट क्या होगा भला, साथ मेरे रहना अड्डा तेरे ही भरोसे मैं हूँ चला, साथ मेरे रहना अड्डा तेरे ही भरोसे मैं हूँ चला। थैंक यू। वाओ भाई, आप PGD टीचर भी हो
आप संस्कृत भी जानते हो, आप इंग्लिश लिटरेचर में यूजीसी भी क्वालिफाई कर रहे हो, एंड आपको टप्पे गाने भी आते हैं भाई। राउंड ऑफ अप्लॉज भाई, वेरी वेरी वेल डन यार। हीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। चलो भाई सारे खड़े हो जाओ फिर, एवरीबॉडी स्टैंड अप। ऑल स्टूडेंट्स, भाई ये पीछे जितने भी है खड़े हो जाओ भाई, जल्दी जल्दी सारे खड़े हो जाओ भाई। मुझे लग रहा है कि जो सोफे पे बैठे हैं उनको लग रहा है उनको नहीं करना होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, सारे खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। ओके स्ट्रेच अप सारे, ताड़ासन ऊपर की तरफ हाथ पकड़ के खींचो एकदम। ये फिजिकल एजुकेशन वाले बहुत बढ़िया भाई, खींचो ऊपर की तरफ पंजे पे सारे। सर दिखाओ तो आप, ऑन योर टोज, आप करके तो दिखाओ। ऐसे पूरा खींच के रखो, ऑन योर टोज पूरा खींच के। ओके लीन योर राइट साइड, राइट साइड बेंड हो जाओ, बहुत बढ़िया। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। ओके लेफ्ट साइड एक बार और, एक तरफ करके बैठ मत जाना, नहीं ऐसे ही हो जाओगे। बैठवा दे सर, परमिशन है आपकी। हो गए सब एक्टिवेट हो गए? हाँ बहुत एक्टिवेट, अरे एक्टिवेट हो गए ना। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन। बाकी इंग्लिश लिटरेचर, अच्छा इंग्लिश लिटरेचर अड्डा 24/7। फिजिकल एजुकेशन वालों के साथ पता है क्या, एक तो फिजिकली बहुत फिट रहते हैं, देखिए लग रहा है, और मुझे लगता है ज़्यादातर फिजिकल एजुकेशन वाले डांस भी अच्छा करते हैं। सर एक भांगड़ा स्टेप हो जाए आपके साथ, हो जाएगा? हो जाएगा, चलो हो जाएगा भाई। कोई भांगड़ा का गाना बजाओ यार। देखो जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए एक गुरु का होना ज़रूरी है, जो कि मेरे मोनू सर है। आज ये हैं तो मैं पूरा 100% इस बार मैंने PhD निकाला है, नेक्स्ट टाइम JRF रहेगा। थैंक यू सर। मुंडा हो गया स्टार, वेख कम कार कहंदे हो गया स्टार, तेरा वेलड़ ही सरे बिल्लो ला गया। थैंक यू अड्डा 24/7, क्योंकि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया कि इतनी अच्छी अच्छी फैकल्टी को प्रोवाइड किया, वो भी ऐसे फेयर कॉस्ट में, क्योंकि मेरे लिए कोर्स परचेस करना भी थोड़ा मुश्किल उस समय हो रहा था। और 1-1.5 साल 2 साल पहले मैंने इसलिए भी छोड़ दिया था क्योंकि मेरे सामने कई सारे जैसे कि घर बनाने को खर्चा, ये वो बहुत कुछ प्रॉब्लम आया था, और ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट था JRF के लिए। बट मुझे एक जरा भी उतना गम नहीं है कि JRF नहीं हुआ, बट हाँ 208 मार्क्स के साथ नेट क्वालिफाई हो गया। सो थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू फैकल्टी एंड थैंक्स टू अड्डा 24/7। सर प्लीज कम, आओ मैम इधर आओ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये मेरा 3rd टाइम का नेट क्वालिफाई है, और मैं अपने नेट को मेरे दादाजी को डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका सपना है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूँ इस फील्ड से, जो कि मेरा अभी इंटरव्यू बाकी है राजस्थान में। तो उसके लिए मैं, और मेरा नेट जो निकला है वो सिर्फ और सिर्फ मोनू सर की वजह से निकला है, क्योंकि मैंने फिजिकल एजुकेशन मेरा मतलब बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे दादाजी भी इसी फील्ड से हैं। पर जो नेट क्वालिफाई करने के लिए जो एजुकेशन चाहिए थी वो मुझे सर से मिली। थैंक यू सर। अजय रुको शिवम अजय, और थैंक यू सर। सबसे पहले जावेद सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको बोलना चाहता हूँ सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे साथ में मेरे पढ़ते थे, बहुत एकदम रिसर्च स्कॉलर अपने आप को समझते थे। केवल ज्ञान कुछ नहीं, सब कुछ नहीं होता है। आपका जो महत्व है वो ये है कि आप डायरेक्शन देते हो। ज्ञान तो बहुत हो सकता है ना, लेकिन किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन और गाइडेंस की ज़रूरत होती है।
जो सर आपने बहुत अच्छे से हमें किया और बस उसके बेसिस पे मेरा पेपर निकल पाया, बस ये बोलना था सर। थैंक यू। रिमाइंडर गाना गाओगे? हाँ, गाना चलो गाना गाओ। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ? लिरिक्स प्लीज प्लीज। जहाँ से जमाने को गुजरे जमाना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। मुझे आना भी तो चाहिए। खामोशियाँ एहसास है, तुम सुनने तो आओ जरा। एक बापू वाले मोड़ करके जट ऑडियां च घुमदा फिरे, एक बापू वाले कि एक घूट में मुमकिन है बदमजा ना लगे, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आस पास की लहरों को भी पता न लगे, जमाना लगे। तक लैंड दे सूरज को, तक लैंड दे हो, तक लैंड दे आज पट्टे, चक लैंड दे हो, चक लैंड दे। तो भाई का 5वां अटेम्प्ट था एंड ही इज़ फ्रॉम मणिपुर। आपको पता ही है मणिपुर में वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रहा है इतने सालों से, उसके बाद भी भाई ने तैयारी करी और काफ़ी स्ट्रगल करता है वैसे भी। और 5वां अटेम्प्ट था, JRF निकला है इस बार। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। बाकी की जर्नी तो भाई खुद ही बताएगा। सूरज भाई। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इतना कहना चाहता हूँ, थैंक यू मोनू मधुकर सर and all others, Adda 24 team. शाबाशिया 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 शाबाशिया। तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागा रातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। ओ